जी ने अपने कहते हैं अंग से 12 भगवान को प्रकट किया। बोलिए वरा भगवान की, वरा भगवान की, वरा भगवान की। वरा भगवान को प्रकट किया और कह दिया बोले जाओ जाकर समुद्र से पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए। अब वरा भगवान समुद्र के अंदर से पृथ्वी को ऊपर लाने लगे, रास्ते में हिरणाक्ष ने रोक लिया। बोले भगवान इतनी जल्दी कहां से? बोले ऐसे नहीं जाने दूंगा, पहले मेरे साथ युद्ध कीजिए। हिरणाक्ष और भगवान में युद्ध होने लगा, वरा भगवान में। और युद्ध जब होने लगा तो कहते हिरणाक्ष को सदोगति प्राप्त कराई, वरा भगवान ने मुक्ति प्रदान की। बोलिए वरा भगवान की जय हो। मुक्ति प्रदान पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए तो पृथ्वी को अभिमान हो गया। पृथ्वी को जब अभिमान हुआ तो भगवान पृथ्वी को कहां लेकर के पहुंचे? वृंदावन जाकर। पृथ्वी ने देखा, बोले वृंदावन बड़े ही सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, बड़ा ही सुंदर वन है महाराज वृंदावन। पृथ्वी ने विचार किया मैं तो समुद्र के अंदर थी, तो यह वृंदावन कैसे बस गया? भगवान कहने लगे, बोले यह कोई पृथ्वी नहीं, यह कोई धाम नहीं, यह तो साक्षात मेरा घर है वृंदावन। यह तो साक्षात मेरा घर है वृंदावन। पृथ्वी के अभिमान को दूर किया महाराज, और पृथ्वी के अभिमान को दूर करके महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज कि हे राजा परीक्षित, यहां पर पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए। इधर जो हिरणाक्ष का भाई था हिरण्यकश्यप, उसने भगवान को अपना शत्रु मान लिया क्योंकि भाई की हत्या कर दी। भगवान को जब शत्रु माना तो महाराज कहते हैं हिरण्यकश्यप अब तो ना तो भगवान का ध्यान करता ना कुछ करता, अपना शत्रु मान लिया। इधर कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज ही राजा परीक्षित, मैं आपको बड़ी ही सुंदर आज द्वितीय दिवस की कथा सुना रहा हूं। इधर राजा परीक्षित कहने लगे, बोले हे श्री सुखदेव मुनि महाराज, आप हमें भगवान के दत्तात्रेय अवतार की कथा सुनाइए। भगवान का दत्तात्रेय अवतार किस प्रकार से हुआ, क्यों भगवान का दत्तात्रेय अवतार? तो दत्तात्रेय अवतार की कथा सुनाने लगे, कहने लगे, बोले एक बार सतयुग में सती जी के सतीत्व का पतिव्रता धर्म का डंका बजा हुआ था महाराज। पतिव्रता धर्म का डंका बजा हुआ। अब कहते हैं यह बात कहीं से पता चल गई नारद जी को। अब नारद जी को जब इस बात का पता चला तो नारद जी कहते हैं इस बात को सुन लिया तो सुन करके कहां पहुंच गए? तीनों देवियों के पास। तीन देवियां कौन है? ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती। अब उनके सामने उन्होंने कहते हैं इस बात को कह दिया, बोले आपको पता है इस सतयुग में सती जी के सतीत्व का पतिव्रता धर्म का डंका बजा हुआ, उनके समान पतिव्रता नारी और कोई नहीं है। अब कहते हैं कि एक नारी के सामने अगर किसी दूसरी नारी की प्रशंसा करो ना तो उसको ईर्ष्या होने लग जाती है, उसको ईर्ष्या होने लग जाती है। अब आपके पति आपके सामने कोई और महिला की तारीफ करे तो आपको कैसा लगेगा? अब मुख से तो कछु ना बोलेंगे पर मन में तो ऐसी आएगी कि तो रात 2-4 दिन रोटी ना था मैं ही खाया के ना प्रशंसा है रही जाएगी, होगी ना हो, ईर्ष्या जलन होने लग जाती है महाराज। अब तो महाराज जब सुना तो कहते हैं इधर तीनों देवियों ने विचार किया, बोले हमसे भी ज्यादा पतिव्रता, बोले अभी तो आपसे भी ज्यादा। तीनों देवियों ने विचार किया, बोले हम तो अब अंशिया जी की परीक्षा लेने के लिए जाए। जैसे ही जाने लगी सामने से तीनों देव आ रहे थे महाराज। तीन देव कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश, शंकर भगवान। अब तीनों देवों को तो पता था कि माता अनसुईया सबसे अधिक पतिव्रता है सती, लेकिन इस संसार का सबसे कठिन कार्य है नारी को समझाना। आप अगर बोल करके समझाओगे ना नारी को तो समझेगी नहीं कभी। इस संसार का सबसे कठिन कार्य है, आप कितना ही प्रयास कर लो नहीं समझेंगे। वही
जहां चल रहा है उनके मन में जो बात चल रही है वो कहते हैं ना कि महाराज पूरा दिन पूछेंगे घर में बनाना क्या है, पति कहेगा ये बना लो ये बना लो, पर बनाएंगी वही जो खुद की इच्छा होगी। अब तो महाराज तो तीनों देवों को पता था कि उनके समान कोई पतिव्रता नारी नहीं है, तो विचार किया अगर इनको ऐसे समझाने जाएंगे समझेंगी तो है नहीं, तो क्यों ना करके दिखाया जाए। क्योंकि देखिए नारी को अगर समझाना हो ना तो उनको करके दिखाना पड़ता है महाराज, ऐसे उनके समझ में नहीं आती है, और ये सत्य है संसार का। तीनों देवों ने कहा बोले देवी आप निश्चिंत हो जाइए, आपकी जगह परीक्षा लेने के लिए अब हम जाएंगे। तो तीनों देव साधु का वेश धारण करके चल दिए माता अनसुईया के द्वार। अच्छा एक बात बताऊं आपको, पतिव्रता धर्म से याद आया कि जो शादीशुदा माताएं होती है ना, अपने पति के अलावा ना किसी और पति के चरणों का स्पर्श मत किया, हाथ मत लगाइए, दूर से कर लीजिए, दंड आपको करनी है प्रणाम, दूर से कीजिए, हाथ मत लगाया कीजिए किसी के भी, चाहे आपका ससुर हो चाहे जेठ हो, किसी के भी, चाहे गुरु ही क्यों ना हो, नहीं लगाना। क्योंकि आपका जो धर्म है ना पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाता है, और जिसके चरणों से आप हाथ लगाते हो उसका ब्रह्मचर्य धर्म नष्ट हो जाता है, आपका किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाता है। जय इसलिए कभी भी किसी के भी चरणों से हाथ नहीं लगाना चाहिए। और देखिए कहते हैं कि आज का तो समय खराब चल रहा है महाराज, क्या आप सब देखे ही हैं, न्यूज तो सब पढ़ते होंगे, क्या आज फलानी पत्नी ने अपने पति को काट के भर दी, आज फलानी ने भर दी, आज बा ने अपने पति को मार दी, तो समय तो खराब चल रहा है। क्योंकि आज का समय देखिए सबसे ज्यादा कलयुग विराजमान है ना माताओं के ऊपर हो गया। एक नारी के 4-4 पति मिल जाएंगे, एक पुरुष की 4-4 पत्नियां मिल जाएंगी, इससे बड़ा कलयुग और क्या बुरा समय, इससे भी बुरा समय है। एक समय था जब जब नारी का चीरहरण होने पर महाभारत हुई थी, और एक आज का समय है आप वस्त्र पहनने के लिए कह दीजिए तो महाभारत हो जाएगी। आज के समय में आप वस्त्र पहनने के लिए अगर किसी नारी को कह दोगे ना तो महाभारत हो जाएगी, उतारने पर नहीं होती है, अब होती है पहनने पर, उल्टा समय। देखा है ना बाजार जाते हैं छोटे छोटे कपड़े पहन कर, अरे कम से कम मर्यादा मत भूलिए अपनी, मर्यादा क्यों बनाई गई इसीलिए। और तो कहीं और तो सब जगह छोड़िए, आप मंदिर आते हो मंदिर में भी ऐसे वस्त्रों में जाते हैं, कम से कम मंदिर को तो छोड़ दीजिए। मंदिर में तो एक ड्रेस कोड रखिए कि हाँ पतिव्रता नारी है, अपना पूरा श्रृंगार करके। देखिए ठाकुर जी ने हमको अच्छा दे रखा है तो अच्छे बन करके आइए, आप जैसे बन करके आओ, किसी ठाकुर जी के मन में इतना अच्छा दे रखा है फिर भी ऐसे आता है भिखारी करो, इसको भिखारी बना दो। इस दिन भगवान ने सोचा ना, बोले खूब अच्छा दे रखा है महाराज, फिर भी भिखारियों की तरह आता है। इस दिन भगवान ने सोचा, बोले ये तो जिंदगी भर होता है, बोले इसको रोने ही दो। इसलिए कभी भी भगवान के मंदिर अगर आप जाओ ना तो अच्छे से सज धज करके जाए, वस्त्र पूरे पहन कर। और देखिए कहते हैं कि इस संसार में अब जो समय चल रहा है ना, इसमें आप कहते हैं प्रदोष का व्रत कर लीजिए, एकादशी का व्रत कर लीजिए, जन्माष्टमी का व्रत कर लीजिए। ठाकुर जी आपसे प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप एक पतिव्रता धर्म कर लीजिए, पतिव्रता व्रत कर लीजिए महाराज, एक पतिव्रता व्रत और एक पत्नीव्रता। कौन सा व्रत? पतिव्रता और पत्नीव्रता सदैव एक के रहिए, जब तक यह जीवन मिला है तब तक एक के रहिए, एक यह व्रत कर लीजिए। मैं कहता हूं ठाकुर जी अवश्य प्रसन्न होंगे महाराज, क्योंकि आज का समय इतना खराब है महाराज जी, अभी नहीं देखा जाता, आने वाला तो पता नहीं क्या होगा। रोजाना हम तो जैसे ही सोशल मीडिया बोलते हैं तो कोई ना कोई पति टपक जा रहा है बेचारा, कोई पारक में मर लो, कोई ड्राम में कट के भर लो। और देखिए
किस कारण हो रहा है? प्यार। किस कारण? प्यार। क्योंकि प्रेम तो रहा नहीं, प्यार है स्वार्थ का। जब तक स्वार्थ है तब तक ठीक है, और जिस दिन स्वार्थ खत्म होने ठीक है, निपटाओ उसको। पहले कन्याओं को डर लगता था ससुराल कैसा मिलेगा, अब पुरुषों को डर लगता है बहू कैसी मिलेगी। क्योंकि जिस प्रकार से समय चल रहा है ना, अब तो पुरुषों को लगने लग गया महाराज। बेचारे सन्यासी ऐसे जा रहे हैं। अब अगर मातों में गए थे ना, कहते सन्यासी थे, वैराग्य ले रहे। क्यों ले रहे हैं? इसीलिए। तो हम तो यही कहेंगे, आप चाहे कोई सा व्रत कर लीजिए, ठाकुर जी प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे कह नहीं सकते, लेकिन एक पति व्रत और पत्नी व्रता व्रत कर लीजिए, ठाकुर जी अवश्य प्रसन्न होंगे। अब तो महाराज देखिए, अब क्या थोड़ा कथा से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि करेगा जब आ जाती है कोई बात तो कहना भी पड़ता है, बिना कहे रहा भी नहीं जाता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित तीनों देवों ने साधुओं का रूप धारण किया, और साधुओं का रूप धारण करके कहा माता अनसुईया के द्वार पर जाकर पहुंचे। अनसुईया के द्वार पर जाकर के पहुंचे तो महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज के राजा परीक्षित जाकर भिक्षा मांगने लगे। भिक्षा दी। माता अनसुईया बाहर निकल कर आएंगे, कहने लगी, बोले बताइए सर, हे संजन साधुजन, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तीनों साधु कहने लगे, बोले हे माता, हम चाहते हैं, हमको बहुत अधिक भूख लगी, आप हमें भोजन करा दीजिए। तो माता अनसुईया ने बड़ा ही सुंदर आसन लगाया, भोजन कराने लगी। तीनों संत कहने लगे, बोले हे माता, हम इस प्रकार भोजन नहीं करेंगे। माता अनसुईया कहने लगी, तो बताइए किस प्रकार करो। कहने लगे, पहले आप वचन दीजिए, जिस प्रकार हम कहेंगे उसी प्रकार आप हमें भोजन कराओ। अनसुईया जी ने विचार किया, बोले साधु संत हैं, रोजाना सूखे टिक्कड़ खाते हैं, आज कुछ अच्छा खाने की इच्छा होगी। सो वचन दे दिया, बोले ठीक है हे संतजन, आप जिस प्रकार कहोगे हम आपको उसी प्रकार से भोजन कराएंगे। अब वचनबद्ध हो गई माता अनसुईया। अब वचनबद्ध जब हुई महाराज, तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, निर्वाणं नितंतर भुवन निधि शांति कृष्णात् येन संभवामि ये माने ना प्रेपाना धेता प्रभो। अब तो महाराज तीनों देव कहने लगे, बोले हे मान, हम चाहते हैं कि आप हमें उस प्रकार से भोजन कराओ जिस अवस्था में आप अपनी मां के गर्भ से बाहर आई थी। कौन सी अवस्था में? निर्वस्त्र होकर, बिना वस्त्रों के आप हमें भोजन कराइए। माता अनसुईया ने कहने लगी, बोले हे संतजन साधुजन, मैं एक पतिव्रता नारी हूं, आपको मेरे श्राप से डर नहीं लगता? आप क्या कहते हो? तीनों संत कहने लगे, बोले मान, बोले अब तो आप वचनबद्ध हो चुकी हो, अब आपको अपना वचन पूर्ण करना होगा। वचनबद्ध हो गई, अब वचन पूर्ण करना होगा, नहीं तो श्राप दे देंगे। जट से कहने लगी, ठीक है संतजन, आप जिस प्रकार से कहोगे उसी प्रकार से भोजन कराएंगे। जट से अपनी कुटिया में अंदर गई माता अनसुईया, पति के चरणों का पारागत जल रखा हुआ था, चरणों का धोया हुआ जल। जट से उस जल को अंजलि में लिया, मंत्रोच्चारण किया, जट से तीनों देवों के ऊपर छिड़क दिया। तीनों देव 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बन गए। अब कहते हैं कि बालकों के सामने, छोटे छोटे 6-6 महीने के पुत्र बन गए, बालक बन गए। अब बालकों के सामने मां चाहे निर्वस्त्र अवस्था में हो, चाहे वस्त्रों में हो। अब तो कहते हैं महाराज, एक पुत्र को पालने में खिलाती है, एक को गोद में खिलाती है, एक को लाल खिलाती है। तीनों 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बन गए। कहते हैं कि महाराज
कि माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके नाम। आइए मीठी मीठी तालियों के साथ कि माता अनसुईया जी ने डाल दिए पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। जब 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बन गए, बोले संगियो बतेरावे, बोले संगियो बतेरावे। लेने आए वेद यहाँ गले नहीं डालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना।
बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, बांके बिहारी की, राधे रानी सरकार की। अब तो महाराज कहते हैं 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बना दिया माता अनसुईया। तो कहते हैं महाराज अपने वचन को पूर्ण किया, वचन को पूर्ण करके महाराज जब बहुत समय तक तीनों देवी वापस लौट कर नहीं गए तो नारद जी को बुलाया। तीनों देवियों ने कहने लगी, बोले हे देव नारद, हे ऋषि नारद, हमारे पति माता अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए थे, अभी तक लौट कर नहीं। नारद जी कहने लगे, बोले भैया, बोले माँ अगर अब तक नहीं आए तो अब आएंगे भी नहीं, अब तक नहीं आए तो अब आएंगे भी नहीं। माता अनसुईया ने उनको 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक बना। अब जब सुनी इस बात को सुना महाराज तीनों देवियों ने, तो कहते हैं महाराज तीनों देवी दुखी होकर कुटिया पधारी, माता हमें पति दे दो विनती हमारी। तो तीनों देवियां दुखी होकर के कहा माता अनसुईया की कुटिया पर जाकर पहुंची, प्रार्थना करने लगी, बोले हे माँ आप हमें हमारे पति वापस लौटा दीजिए। तो माता अनसुईया क्या कहने लगी, 3 पुत्र 3 वधू आए मेरे आंगना, 3 पुत्र 3 वधू आए मेरे आंगना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। अनसुईया जी कहने लगी, बोले 3 पुत्र तो पहले आ गए, उन 3 पुत्रन का 3 बहू और आ गई। बड़ी ही प्रसन्न हुई माता अनसुईया। तीनों देवियां विनती कर रही, बोले भैया आप हमारे पति वापस लौटा दीजिए। माता अनसुईया कहने लगी, ठीक है आपको आपके पति चाहिए, ये पालने में आपके पति उठाइए और ले जाइए। अब 6-6 महीने के छोटे छोटे बालक, एक जैसी शकल तीनों। अब कहते हैं कोई किसी के पति को उठा लेती है, कोई किसी के पति को उठा लेती है। बड़ा विचित्र संकट आ गया। उठाती है देखती है वापस रखती है, उठाती है देखती है वापस रखती है। विनती करने लगी मैया, बोले जिस रूप में आपके पास जिस स्वरूप में आए थे उसी स्वरूप में वापस लौटाए। तब माता अनसुईया ने तीनों देवों को उनके वास्तविक स्वरूप में वापस लौटाया। और तब तीनों देव कहने लगे, बोले हे माता अनसुईया माँ को आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं? तब अनसुईया जी ने कहा, बोले हे भगवान मैं आपके समान पुत्र चाहती हूँ, आपके समान पुत्र कामना है, आपके समान पुत्र चाहती हूँ। तब कहते हैं महाराज कि यहाँ विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले दत्तात्रेय भगवान की, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा मुनि का हुआ और शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा ऋषि का प्राकट्य हुआ। इधर श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाने लगे। राजा परीक्षित कहने लगे, बोले हे श्री सुखदेव जी महाराज आप हमें सती जी के चरित्र की कथा सुनाइए। सती जी का चरित्र इस प्रकार
देखिए कुछ समय की कथा और है, उसके बाद भोले बाबा माता पार्वती का विवाह। फिर सबको मिलकर बारात में चलना। कौन कौन चलेगा बारात में? सीधे जोर से करने से क्या करो, बाबा बात तो करनी चाहिए। बारात की तैयारी तो होगी, चोरी बारे गया, नाश्ता की तैयारी होगी। सबको मिलकर के बारात और बहुत सुंदर झांकी आपको दिखाई जाएगी भोले बाबा माता पार्वती की। तो कहते हैं महाराज श्री सुंदर जी महाराज के ही राजा परीक्षित एक बार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम जी वन के लिए गए, और वन के लिए जब गए तो कहते हैं जानकी जी का जब हरण हुआ तो राम जी लक्ष्मण जी जानकी जी की खोज में वन वन भटक रहे थे महाराज। और वन वन जब भटक रहे थे तो वहीं पर भोले बाबा और सती माता वन में विचरण कर रहे थे। सती जी ने पूछा, बोले प्रभु, बोले स्वामी, बोले यह जो दो सामने जो बालक वन में भटक रहे हैं कौन है? कहने लगे भोले बाबा, बोले देवी यह मेरे प्रभु है राम है, यह मेरे स्वामी है राम श्री राम। सती जी कहने लगी, बोले राम कौन से राम है? एक राम दशरथ घर जन्मे, एक राम जो पालन करता, एक राम जो घट घट बसते। बोले कौन से राम हैं? एक राम जो दशरथ गर्जन में थे, एक राम जो सृष्टि का पालन करते हैं, और एक राम जो घट घट में वास करते हैं। बोले बताइए स्वामी यह कौन से राम है? भोले बाबा कहने लगे, बोले देवी एक राम दशरथ गर्जन में, वही राम घट घट के वासी, वही राम भी पालन करेगा, वही राम है हृदय वासी। कहने लगे, बोले एक ही राम है, एक राम दशरथ गर्जन में, और वही राम घट घट के वासी जो दशरथ गर्जन में थे वही घट घट में वास करते हैं, और वही राम सृष्टि पालन करता, वही राम सृष्टि का पालन करते हैं, एक ही राम। कहने लगी सती जी, बोले स्वामी तो यह वन में क्या कर रहे हैं? बोले आप कहने लगे, बोले माता जानकी जी की खोज में वन वन भटक रहे हैं। सती जी कहने लगी, स्वामी मैं नहीं मानती है आपके स्वामी राम है, मैं परीक्षा लेना चाहती हूँ। भोले बाबा ने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी, और जब नहीं मानी तो कहते हैं भोले बाबा तो को क्रोध आ गया, भोले बाबा तो कैलाश पर वापस लौट गए। इधर महाराज कहते हैं श्री सुखदेव जी महाराज की राजा परीक्षित, सती जी ने जानकी जी का रूप धारण कर लिया। जानकी जी का रूप धारण करके राम जी महाराज के सन्मुख जाकर के खड़ी हो गई। अब जैसे ही राम जी महाराज ने देखा तो कहते हैं राम जी महाराज कहने लगे, बोले माँ, बोले आप इस मन में अकेले क्या कर रहे हो? आप तुरंत वापस लौट जाइए जल्दी से। बोले बाबा बहुत क्रोधित थे। जब से सुना जानकी सती जी ने तो लज्जा आ गई, लज्जा सिद्ध हो गई, वापस लौट करके गई कैलाश पर। भोले बाबा ध्यान में लीन, क्रोध आ रहा है। अब भोले बाबा ना तो बात करते सती जी से, तो आकाश मार्ग से विमान जा रहे थे। सती जी ने देखा, बोले आज विमान जा रहे हैं। इतने में ही नारद जी आ गए। नारद जी कहने लगे, बोले माँ आप तैयार नहीं हुए अभी तक? सती जी कहने लगी, बोले तैयार कहाँ जाना है? बोले आपको नहीं पता, आपके पिता राजा दक्ष बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, यज्ञ में आमंत्रित किया है सबको, आपको नहीं चलना। तो नारद जी को तो अपना कार्य करना था, जरा सी चिंगारी लगा
नारद जी कहने लगे, माँ मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, मुझे बहुत सारे कार्य हैं, मैं चलता हूँ, आप अपना देख ले। अब जब कहा नारद जी तो सती जी ने कहने लगी, बोले स्वामी नेत्रों को खोलिए स्वामी। बोले चलिए, चलना नहीं है, तैयार नहीं हो ना, आपको पिताजी के यहाँ चलना है। बोले बाबा के नेत्र खुले, बोले पिताजी के यहाँ। कहने लगे, बोले आपके यहाँ कोई निमंत्रण आया है? सती जी कहने लगी, बोले हमको लगा आपके यहाँ निमंत्रण आया होगा। बोले बाबा कहने लगे, हमारे यहाँ कोई निमंत्रण नहीं है, हमारे यहाँ कोई निमंत्रण नहीं आया। अब तो महाराज जी जब निमंत्रण नहीं आया, सती जी जिद पकड़ गई जाने की। सती जी को पता नहीं था। कहते हैं कि राजा दक्ष ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया कि एक बार राजा दक्ष की सभा चल रही थी, महाराज सभा आरंभ होने वाली थी, तो राजा दक्ष को थोड़ा समय लग रहा था आने में। तो उस सभा में सभी राजा महाराजा राजा बैठे हुए थे, भोले बाबा भी उस सभा में बैठे हुए थे। अब भोले बाबा को जब समय मिलता है तभी नेत्र बंद करके भगवान के ध्यान में लग जाते हैं। राजा दक्ष को आने में समय लग रहा था, भोले बाबा ने नेत्रों को बंद कर लिया और ध्यान में लग गए। अब भोले बाबा को पता नहीं चला कब राजा दक्ष आए, तब सभा आरंभ हो गई। सारे राजा सम्मान में खड़े हुए राजा दक्ष के में एक भोले बाबा को छोड़कर। और जब भोले बाबा खड़े नहीं हुए तो राजा दक्ष बुरा भला कहने लगे, भोले बाबा बुरा भला कहने लगे। तभी से कहते हैं राजा दक्ष भोले बाबा को निमंत्रण नहीं भेजते। जब सती जी को यह बात पता चली, सती जी कहने लगी, बोले स्वामी तो क्या हो गया? बोले छोटी मोटी बातें तो घरों में चलती रहती है, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, हमको पिताजी के यहाँ चलना है। भोले बाबा कहने, बोले हम तो कहीं नहीं जाएंगे, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। सती जी कहने लगी, बोले स्वामी अगर आप कहीं नहीं जाओगे तो आपके यहाँ कौन आ जाएगा? अब देखिए क्या होता है कि जब माता को पीहड़ जाने की लगी रहती ना, अपने 10 बहाने बता देती है महाराज। जब पीहड़ जब जाना हो तो 10 बहाने बता देती है जाने के। सती जी कहने लगी, बोले स्वामी अगर आप किसी के यहाँ नहीं जाओगे तो आपके यहाँ कौन आ जाएगा? अब देखिए जब नया विवाह होता है ना, तो पुरुष की इच्छा नहीं होती अपने ससुराल जाने की, और नारी की इच्छा नहीं होती अपने ससुराल जाने की। जब नया विवाह होता है ना, तो जो पुरुष होते हैं ना, उनकी इच्छा कम होती है ससुराल जाने की, उनका मन वहां नहीं लगता और उनका वहां नहीं लगता। अब जब नहीं जाते ना तो माता कहते, बोले तुम कम ना जाके तुम्हारे कौन आ जाओ, कह देना। तो वही बात सती जी ने बोले, तुम अगर स्वामी आप कहीं नहीं जाओगे तो आपके यहाँ कौन आ जाएगा? तो भोले बाबा ने कह दिया, बोले हमारे अगर कोई ना आए तो ना सही, पर हम तो नहीं जाएंगे। अब तो महाराज सती जी तो पकड़ गई। सती जी कहने लगी, बोले स्वामी ठीक है, आपको नहीं जाना मत जाइए, मेरे तो पिताजी हैं, मैं तो जाऊंगी। और हकीकत वास्तव की बात है कि बिना बुलाए शादी के बाद कन्या को अपने पिता के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ नहीं जाना चाहिए कन्या को शादी के। सती जी ने कहते हैं अपनी पति की आज्ञा नहीं मानी। भोले बाबा ने बहुत समझाया, बोले देवी मत जाओ मत जाओ, नहीं मानी, आज्ञा का उल्लंघन करके अपने पिता के यहाँ पहुंच गई बिना बुलाए। सती जाने लगी, भोले बाबा ने नंदी से कह दिया, बोले नंदी आप साथ जाइए, सती अब वापस लौट करके नहीं आने। अब तो महाराज जाने लगी, तो वहां जैसे ही पहुंची तो रसोई में मां कार्य कर रही थी। मां ने जैसे अंग भर लिया, गले लगा लिया अपनी बेटी को। अब राजा दक्ष का जैसे ही आगमन हुआ, राजा दक्ष को पता चला सती आई हुई है, सती को बुरा भला कहने लगी, बोले तेरा पति तो ऐसा है ही है और तू भी ऐसी निकली, बुरा भला आ गई, बुरा भला कहने लगी। जब से क्रोध आ गया सती जी को, सती जी कहने लगी, बोले पिताजी अगर मैं चाहूं ना तो आपकी अभी हत्या कर सकती हूँ, मैं अगर चाहूं तो आपकी अभी हत्या कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती आने वाले समय में पिता और पुत्री के रिश्ते पर कलंक लगे। इतना कहकर के सती जी जो यज्ञ का पुण्य चल रहा था, यज्ञ चल रहा था जिस पुण्य में उसमें जाकर के सुहा हो गई, महाराज चले गए।
बाबा को पता चला, भोले बाबा ने अपने गण को भेजा, वीरभद्र नामक गण को, राजा दक्ष के शीश को धड़ से अलग कर दिया महाराज। अब यज्ञ चल रहा था, यज्ञ रुक गया, आधे धर्म का कार्य है, आधे में रुकना नहीं चाहिए। भगवान से प्रार्थना की, भगवान से प्रार्थना की महाराज। भगवान ने कहते हैं राजा दक्ष को बकरे का शीश लगाया और उस यज्ञ को पूर्ण कराया। इधर भोले बाबा आए, आकर के महाराज सती जी के सब को लेकर के जा रहे हैं। पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा, क्योंकि सृष्टि की रचना हो रही है, ब्रह्मा जी रचना कर रहे हैं, पालन हो रहा है, विष्णु भगवान कर रहे हैं, लेकिन विनाश भोले बाबा करते हैं, विनाश नहीं हो रहा। कहते हैं कोई भी वस्तु अगर संख्या से अधिक होती जाएगी तो वह हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। अब जब कहते हैं सृष्टि बढ़ने लगी, विनाश नहीं हो रहा था, तो संतुलन बिगड़ने लगा पृथ्वी का। विष्णु भगवान से प्रार्थना की, विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेजा, अदृश्य रूप में सती जी के एक एक अंग को काटता हुआ चला। जहां जहां अंग गिरा वहां वहां सिद्धपीठ की रचना होती गई। सबसे बड़ी सिद्धपीठ कामाख्या देवी आस्था। अब जब सर्वांग अंग कट करके गिर गए महाराज, तो भोले बाबा अपने ध्यान में जाकर के लग गए। अब वही सती हिमाचल राजा के यहाँ जन्म लेती है पार्वती के रूप में। बोली पार्वती मैया, पार्वती के रूप में जन्म लिया और पार्वती के रूप में जब जन्म लिया तो कहते हैं जब धीरे धीरे बड़ी हुई पार्वती, तो हिमाचल राजा को चिंता सताने लगी विवाह की चिंता, क्योंकि कन्या जब सयानी हो जाती तो एक पिता को चिंता होने लग जाती है उसके विवाह की चिंता सताने लगी। तो वहां पर नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी ने पूछा, बोले हे राजन, आप बड़े ही चिंतित दिखाई देते हो, उसका क्या कारण है, आप हमें बताइए। कहने लगे, बोले क्या बताएं देवी श्री नारद, हमारे एक कन्या है, हम उसका विवाह करना चाहते हैं, कोई अच्छा सा लड़का हो आपकी नजर में तो बताएं। अब देखिए उस समय रिश्ते संबंध कराने का कार्य करते थे नारद जी, जैसे आज के समय में करें ना, बुआ बुआ ज्यादा कराते हैं, क्योंकि मैंने चिंता की संबंध करा ली, तो उस समय कराते थे नारद जी। पर आज के टाइम पे तो जरूरत ही ना पड़े, संबंध करावेगी, छोरा छोरी लेके वैसे पक जाना, पर रहेगा जरूरत। आज के तो लव मैरिज में सरप्राइज में नहीं, भैया बापू दरवाजे में बहू आ जाए, ले भैया तेरी बहू आ गई। यही चल रहा है संसार में। जब दरवाजे पर बहू आ जाती है, भैया अब कहाँ करें बेचारे, आ गई बात। अब ले तो आते हैं लेकिन ज्यादा समय निभा नहीं पाते, फिर 5 साल बाद तलाक और अपने अपने घर। लेकिन जो प्रेम विवाह लव मैरिज होती है ना, ज्यादा समय नहीं टिक पाती, क्योंकि उनके बीच शर्तें होती हैं, शर्त मानकर विवाह होते हैं। और जो माता पिता विवाह कराते हैं ना जिस कन्या के साथ, चाहे कैसी भी हो उसके साथ इंसान निभा लेता है, वो निभा लेते हैं। पर आजकल तो भैया बाप की मर्जी से करे कौन। वृंदावन बिहारी की अब तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा यहाँ पर नारद जी कहने लगे, बोले बस इतनी सी बात है। अरे ना छोरा, बोले छोरा हमारी नजर में है, बहुत अच्छा छोरा है। देखिए थोड़ा ने जैसे रीत बंद कर दिया, बोले तो यही सती है, ऐसे कह दिया, बोले ठीक है विवाह हम तैयार हैं। अब तो कहते हैं विष्णु भगवान को सभी देवताओं को बुलाया गया और बारात की तैयारी की गई। नारद जी कहने लगे, बोले बाबा पर एक छोटी सी समस्या है। बोले कहाँ समस्या? बोले मैं एक छोरी बारे तक कह रहा हूँ कि बस छोरा को बहुत बड़ो महल है, पर बाबा आपके पास तो कछु भी ना है। तो भोले बाबा ने पार्वती जी के लिए एक कंचन महल बनवाया, बहुत सुंदर महल, लेकिन उस महल में रहे कभी भी नहीं, क्योंकि जहां भोले बाबा रहते थे पर्वत पर, वही माता पार्वती साथ में रहती थी। अब तो कहते हैं बारात की तैयारी होने लगी।
और बारात की तैयारियां जब होने लगी महाराज जी, तो श्री सुंदर जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अब भोले बाबा की बारात तो कोई हमारे जैसे तो मनुष्य दावे दे दिए कि भोले बाबा सामान्य निगम भूत प्रेत पीछे मातर डांगरी सांगरी मर गए। अब सबरे की सबरे तैयार है कि बाबा की बारात में जाने, और आगे आगे भूत प्रेत, बीच में बाबा, पीछे देवता। नारद जी बोले बाबा ब्याह कर मौके बारात वैसे भगा के लानी है वापस उनके पावन थे। बोले बाबा, बोले भैया कहाँ हो? बोले इन भूत प्रेत ने देख के कौन तुमको अपनी कन्या ब्याह देगो? कोई को सर ना है, कोई के पैर ना है, कोई की मुंडी टेढ़ी है, कोई के हाथ पांव टेढ़े। विष्णु भगवान से प्रार्थना की। विष्णु भगवान ने कहते हैं भूत प्रेतों को पीछे किया, देवताओं को आगे लाए। बारात रवाना हुई महाराज। कहाँ? हिमाचल में जाकर बारात पहुंची। अब जब छोरी वारी के यहाँ बारात पहुंच जाए तो कहा हुए यहाँ पे चढ़ाई हुई कि ना होगी? आपके जयपुर में कहीं सजेगी बारात, हमारे यहाँ बोले चढ़ाई हुई है। अब बारात पहुंची तो चढ़ाई होने लगी महाराज। आइए बारात जब तक आती है तब तक एक भजन, उसके बाद फिर वरमाला। अब बारात को खड़े जाओ नाच लो सब, बारात में नाच करना कि बैठे बैठे चली। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय जय। ओ निराली दूल्हे में, ओ मत वाले दूल्हे में, हो सज रहे, हो सज रहे, हो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे।